So today we'll see procedures and functions. लैब 9 हम पढ़ने वाले हैं. लैब 9 एक्चुअली हमने आधा पढ़ लिया है. लैब 9 हमने पिछली क्लास में कर्सर पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस. ठीक है. तो प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस में मेन जो डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस क्या है प्रोसीजर फंक्शन में, कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू. ठीक है. फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू. ठीक है. वेयर एज प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू. ठीक है. मतलब डायरेक्टली वो क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. ठीक है. लेकिन फंक्शन जो है, फंक्शन को हम तभी यूज करते हैं जब वो क्या करता है, वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है. क्लियर है. तो हमें आज 4 चीजें पढ़नी है. पहले तो पढ़ना है हमें प्रोसीजर, फिर हमें पढ़ना है स्टोर्ड प्रोसीजर, फिर हमें पढ़ना है फंक्शन, फिर पढ़ना है स्टोर्ड फंक्शन. ठीक है. और in between we have to study how to execute procedures and how to execute functions. क्लियर है. तो पहले हम लोग देखते हैं प्रोसीजर, उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन. तो प्रोसीजर का जो सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स जो है वो क्या है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, और उसके बाद हम देते हैं लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स. इस करने के बाद हमारा आता है पहले तो डिक्लेरेशन सेक्शन. ठीक है. डिक्लेरेशन सेक्शन, ये देखिए, इस करने के बाद पहले आएगा डिक्लेरेशन सेक्शन, और फिर ये बिगिन से लेकर एंड तक का जो कहानी है, ये हमारा जो नॉर्मल पीएलएसक्यूएल ब्लॉक रहता था वही है. ठीक है. मतलब अब हमें कुछ चीजें एग्जीक्यूट करानी है प्रोसीजर के अंदर, तो पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम के अंदर मैं क्या करूंगा, प्रोसीजर के अंदर लिखूंगा. क्लियर है. अब ये जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं, इस लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में 3 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं. पहला होता है इन, दूसरा होता है आउट, तीसरा होता है इन आउट. ठीक है. इन मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट पैरामीटर है, इससे मैं आउटपुट नहीं कर सकता. आउट पैरामीटर मतलब मैं इससे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट कर सकता हूं, मैं इनपुट नहीं कर सकता. और इन आउट मतलब मैं इनपुट भी कर सकता हूं, मैं इससे आउटपुट भी कर सकता हूं. क्लियर है. तो अब मेरा ये इन पैरामीटर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इनपुट कर सकता है. तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसमें कांस्टेंट भी यूज कर सकता हूं, और मैं इसमें चाहूं तो वेरिएबल भी यूज कर सकता हूं. ठीक है. बट इन केस ऑफ इन केस ऑफ आउट एंड इन आउट वी हैव टू यूज वेरिएबल. क्यों? क्योंकि मुझे उसमें आउटपुट भी डिस्प्ले करना है. ठीक है. तो इनमें मैं कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों यूज कर सकता हूं, लेकिन आउट और इन आउट में मुझे वेरिएबल ही यूज करना पड़ेगा. मैं क्या कर सकता हूं, मैं कांस्टेंट यूज नहीं कर सकता. क्लियर है. तो 3 टाइप के पैरामीटर होते हैं, इन, आउट एंड इन आउट. ठीक है. ये पैरामीटर्स हमारे आएंगे किसमें, इन प्रोसीजर्स के नेम के अंदर या फंक्शंस के नेम के अंदर. ठीक है. सो सिंटैक्स इज क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, फिर हम देंगे प्रोसीजर का नेम, और फिर हम देंगे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, और फिर इस करके अगर मुझे कोई डिक्लेरेशन करना है तो मैं डिक्लेरेशन सेक्शन में जाऊंगा. अदरवाइज डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, बिगिन से लेकर एंड तक मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखूंगा, और लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, उनको एग्जीक्यूट करूंगा. क्लियर है. तो ये जो हमने सिंटैक्स पढ़ा है, दिस इज फॉर स्टोर्ड प्रोसीजर. ठीक है. तो हमें पहले पढ़ना है प्रोसीजर और फिर हमें पढ़ना है स्टोर प्रोसीजर. क्लियर है. तो 1 बाय 1 देखते हैं हम यहाँ पे. तो लॉग इन करते हैं. लॉग इन करते हैं स्टूडेंट से. ठीक है. अब हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है. तो मैं लिखता हूँ प्रोसीजर 1. ठीक है. प्रोसीजर 1.sql की एक फाइल क्रिएट हुई. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम लिखना है. ठीक है. अब इस पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इन आउट और इन आउट तीनों का मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल समझा देता हूँ आपको. ठीक है. पहला हम देखते हैं कि पहला हम देख रहे हैं कि ऐसा प्रोसीजर जो वैल्यू मैं इस पे इनपुट दे रहा हूँ उसको क्या करेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट करेगा. ठीक है. तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी डिक्लेयर करना है क्या. तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले आता हूं डिक्लेरेशन सेक्शन में. डिक्लेरेशन सेक्शन में लिखता हूं मैं प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नेम देता हूं. तो प्रोसीजर का नेम मैंने दिया, सपोज करो प्रोसीजर 1. ठीक है.
और उसके बाद अंदर मैं एक पैरामीटर लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ए इन, और इसका डेटा टाइप दे देता हूँ मैं नंबर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वेरिएबल का नेम। ठीक है, जो वेरिएबल मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट पैरामीटर में ले रहा हूँ। इन लिखा है मतलब ये पैरामीटर मेरा क्या है, इनपुट पैरामीटर है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसका एक डेटा टाइप दे रहा हूँ कि उस पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है, नंबर है। ठीक है, अब इस प्रोसीजर को मैं क्या करता हूँ, इस प्रोसीजर को मैं यहीं पे क्या करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिगिन, और बिगिन करने के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, और मैं क्या करता हूँ, ए को प्रिंट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा एंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिगिन, और बिगिन करने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो प्रोसीजर मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये जो प्रोसीजर मैंने डिक्लेयर किया है उसको मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, यहाँ पर प्रोसीजर 1, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो उस ए के लिए कुछ इनपुट दूंगा। तो मैं इनपुट दे रहा हूँ सपोज 10। ठीक है, और इसके बाद मैं खत्म कर देना अपने प्रोग्राम को, मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर को क्या किया है, कॉल किया है, और कॉल करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं। अच्छा, पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन, क्योंकि अगर हम सेट सर्वर आउटपुट नहीं करेंगे तो हमारा एक भी आउटपुट नहीं आएगा। तो सेट सर्वर आउटपुट ऑन किया हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोसीजर 1 के प्रोग्राम को। हाँ, तो अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि इनकाउंटर द सिंबल बिगिन व्हेन एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, लाइन 3 कॉलम 2। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर, और डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने क्या लिखा था कि प्रोसीजर को हमने यहाँ पर प्रोसीजर को क्या किया था, डिक्लेयर किया था। काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे बिगिन करते हैं। अभी भी इसमें एरर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने फाइल का नेम भी सेम रखा है और उसका नेम भी मैंने सेम रखा है। मैं इसको प्रो1 कर देता हूँ, और इसको तो डिक्लेयर करना है तो उसको डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर ही रखना चाहिए हमें। यहाँ से हमें करना चाहिए बिगिन। अच्छा, इसमें एक एरर आ रहा है, वो एरर होगा, हमने यहाँ पर इस नहीं लिखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे इस लिखना पड़ेगा। तो अब इसमें मैंने क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया है तो मुझे अंदर भी कॉलिंग में भी नाम चेंज करना पड़ेगा। मैंने कॉलिंग में भी नाम चेंज किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 दे रहा है। तो ये 10 क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने प्रोसीजर में उसका वैल्यू यहाँ पे मैंने 10 इनपुट किया था। ठीक है, तो ये जो मैं 10 दे रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, इसमें इनपुट पैरामीटर ले रहा है, और इस इनपुट पैरामीटर को मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू अंदर चेंज नहीं कर सकता। वाई, बिकॉज ए इज ओनली एन इनपुट पैरामीटर। ठीक है, मैं इसको ऐसा यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ही एक्ट करना करेगा। ये देखिए, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये इनपुट पैरामीटर है। अगर ये आउटपुट पैरामीटर होता तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये हो गया मेरा पहला प्रोसीजर, पहला प्रोग्राम जिसमें मैंने क्या किया, एक प्रोसीजर क्रिएट किया और उसमें मैंने क्या किया, एक इनपुट पैरामीटर लिया। अच्छा, अब अगर मैं इसमें इनपुट पैरामीटर नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, इनपुट पैरामीटर ही लेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इन नहीं लिखता हूं तो बाय डिफॉल्ट एवरी पैरामीटर इज एन इनपुट पैरामीटर। क्लियर है? तो इस केस में मैं अगर इसको रन कर रहा हूं तो भी वैल्यू मेरी सेम आ रही है, इज इक्वल टू 10। ठीक है,
तो बाय डिफॉल्ट एवरी पैरामीटर इज एन इनपुट पैरामीटर। और इनपुट पैरामीटर काम क्या है कि प्रोसीजर में वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ इनपुट करना, ठीक है। आउटपुट करने का काम क्या करेगा, आउटपुट पैरामीटर करेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने क्या किया, ये हमने यूज किया पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम के अंदर ही मैंने क्या किया है, प्रोसीजर क्रिएट किया है, और पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, उस प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें मैंने इनपुट पैरामीटर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक इनपुट पैरामीटर लेता हूँ और एक मैं क्या करता हूँ, आउटपुट पैरामीटर लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी आउट एंड देन नंबर, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट पैरामीटर का था ए, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बी इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 2 इंटू ए, ठीक है। और मैं क्या यहाँ यूज करूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहा हूँ बी की, क्योंकि मुझे क्या करना है, बी की वैल्यू को क्या करना है, आउटपुट करना है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ भी प्रिंट कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं चाहूं तो ए और बी की वैल्यू अंदर भी प्रिंट कर सकता हूँ। ये मैंने ए की वैल्यू प्रिंट की, उसके नीचे मैंने क्या की, बी की वैल्यू प्रिंट की। और जब मैं प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूं तो पहले तो मेरा इनपुट पैरामीटर है, दूसरा मैं आउटपुट पैरामीटर दूंगा। तो मैं यहाँ पे मैंने यूज किया एक्स। अब ये एक्स क्या एक वेरिएबल है, तो उस एक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा एक्स नंबर, ठीक है। और फिर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग प्रोसीजर मेरा एक्स में क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10, 20 आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे उस एक्स की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। तो dbs अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, तो ये मेरा क्या दिखाएगा, 20 दिखाएगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए पहले a की वैल्यू दिखाया 10, b की वैल्यू दिखाया 20, और फिर x की वैल्यू दिखा रहा है 20, ठीक है। तो x और b जो है वो क्या है, कॉल बाय रेफरेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ से x की दे रहा हूँ वही वैल्यू यहाँ पर, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे b की कर रहा हूँ वही मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रही है, x की हो जा रही है। क्लियर है। तो दैट मीन्स क्या कर रहा है, ये इनडायरेक्टली वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली तो ये रिटर्न कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने यूज किया है प्रोसीजर, मैं फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है। अब ये हो गया मेरा इन पैरामीटर आउट पैरामीटर, ठीक है। अगर मुझे इनपुट आउटपुट एक ही वेरिएबल से करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा इनपुट आउटपुट। तो थर्ड प्रोग्राम देखते हैं इनपुट आउटपुट का। तो मैं एक ही वेरिएबल यूज कर रहा हूं, जिसको मैं लिख रहा हूं इन और आउट दोनों में, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूं, यहाँ पे अब चेंज कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2000, ठीक है। इसको हम यहाँ डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब बी की यहाँ पर यूज ही नहीं है। तो बी को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस 10 को हटा देंगे। अब यहाँ पे मुझे वेरिएबल ही यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उससे मैं आउटपुट भी करा रहा हूँ, ठीक है। और इस वैल्यू को मैं यहाँ चाहूँ तो इनिशियलाइज करके भेज सकता हूँ, इनिशियलाइज करके भेजना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो इनपुट पैरामीटर भी यूज कर रहा है। तो मैंने इनपुट दिया 10, लेकिन मुझे आउटपुट क्या मिला, आउटपुट मुझे मिला 2000, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थर्ड प्रोग्राम, जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ इनपुट आउटपुट पैरामीटर। तो देखिए a की वैल्यू भी 2000 हो गई, x की वैल्यू भी 2000 हो गई। क्लियर है। तो इनपुट आउटपुट पैरामीटर हम उसको लेते हैं जिससे हम क्या करते हैं, इनपुट भी कर सकें, आउटपुट भी कर सकें। क्लियर है। अब ये प्रोग्राम में हमने अभी तक जो यूज किया है, हमने यूज किया प्रोसीजर, ठीक है। एक प्रोसीजर उसी पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे थे, उस प्रोसीजर को क्रिएट कर रहे थे, और वहीं पे हम क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे हैं। मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को मैं किसी दूसरे प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसको बंद करके मैं लिखूं ईडी प्रोसीजर 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं लिखूं डायरेक्टली पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम, और यहाँ पे मैं कॉल करूं प्रोसीजर 1 को, प्रो 1 था मेरा। और यहाँ पे मैं क्या करूं, एक वैल्यू दे दूं सपोज, या मैं क्या करूं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं, और वेरिएबल डिक्लेयर करके मैं क्या करूं, उसकी वैल्यू को एक इनिशियलाइज करूं, लेट सपोज 10 से। और मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ प्रो 1, और x को मैंने पास कर दिया। और फिर मैं लिखूँ dbs अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और x की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ कि x इज इक्वल टू, तो ये मेरा क्या करेगा, ये वैल्यू मेरे को एरर शो करेगा,
क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर जो था वो क्या था, उसी प्रोग्राम के अंदर ही मैंने कॉल किया था, तो उस प्रोग्राम के अंदर ही क्रिएट होगा, उसी प्रोग्राम के अंदर वो क्या हो जाएगा, डीएलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का प्रोसीजर दूसरे प्रोग्राम में भी काम करे, तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, या मैं चाहूं कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर सारे के सारे पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम में मैं यूज कर सकूं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, तो ये जो सिंटेक्स हमने पढ़ा था, ये सिंटेक्स हमने पढ़ा था स्टोर्ड प्रोसीजर का, कि क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो चीजें थी इसको मैंने हटा दी। अब यहां पे लिखता हूं मैं क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नेम हमने दिया प्रो1। ठीक है, और इस प्रोसीजर में मैं क्या कर रहा हूं, अब ये सब की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का मैंने क्या किया, एक नेम दिया। ठीक है, तो नेम दिया मैंने प्रो1, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स ले रहा हूँ, इन पैरामीटर्स, आउट पैरामीटर्स एंड इन आउट पैरामीटर्स। ठीक है, तीनों पैरामीटर्स में ले सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इस करके और उसकी मैं क्या कर रहा हूँ, डेफिनेशन में मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने डिफाइन की, a इज इक्वल टू 2000 डीवीएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, और फिर a की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब इस प्रोसीजर को मैंने क्या किया, अगर मैंने एग्जीक्यूट किया अब, तो अब यहाँ पे मुझे आउटपुट आएगा प्रोसीजर क्रिएटेड ओनली। ठीक है, प्रोसीजर मेरा क्रिएट हो चुका है, क्योंकि मैंने उस प्रोसीजर को उस पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम में स्टोर करके रखा है, मतलब स्टोर प्रोसीजर मैंने क्या किया, क्रिएट किया है। अभी मैंने एक बार भी उसको कॉल नहीं किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं दूसरे प्रोग्राम में कॉल कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने प्रो2 करके प्रोग्राम था, इसमें मैंने क्या किया, इसको अब कॉल किया है। तो कॉल करने से अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को क्या करेगा, कॉल कर देगा। तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू भी दिखा रहा है, क्योंकि प्रोसीजर के अंदर मैं ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, और एक्स की वैल्यू ये पीएलएसक्यूएल का प्रोग्राम प्रिंट कर रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यू 2000 प्रिंट हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द स्टोर्ड प्रोसीजर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम में हम प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरे प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में ही अगर प्रोसीजर को मुझे क्या करना है, कॉल कराना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो बनाना पड़ेगा वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने लिखा वेरिएबल, और लेट्स सपोज ए, और उसका डेटा टाइप मैंने दिया नंबर कोलन इक्वल्स टू, और उसकी क्या कर रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ मैं। तो वैल्यू दे रहा हूँ मैंने सपोज 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए यूसेज दिखा रहा है उसका। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, वेरिएबल ए नंबर कोलन इक्वल्स टू 10। तो मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दी, इनिशियलाइज भी कर दी, किससे, 10 से। ठीक है, अब मैं यूज करता हूँ एग्जीक्यूट, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट और प्रोसीजर नेम। तो प्रोसीजर नेम था मेरा प्रो1, और प्रो1 के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा कोलन ए। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल मैंने यूज किया वो मेरे को कोलन में लिखना पड़ेगा। ये हमारा वेरिएबल जो है ये मेरा डिक्लेयर्ड ही नहीं हुआ है, तो डिक्लेरेशन में कहीं इसमें एरर आ रहा है। अगर मैं वेरिएबल ए नंबर लिख रहा था तो ये डिक्लेयर हो रहा था, लेकिन मुझे उसको इनिशियलाइज भी करना है। तो इनिशियलाइज करने के लिए कोलन ए इक्वल टू अगर मैं 10 लिखता हूँ, तो ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। अब शायद इनिशियलाइज हो गया हो, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए मैंने पहले क्या किया, वेरिएबल ए नंबर करके मैंने क्या किया, उसको डिक्लेयर किया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको वेरिएबल ए नंबर करके मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया। सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल ए नंबर मैंने डिक्लेयर किया। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, वेरिएबल ए नंबर मैंने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इन आउट दोनों मोड यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा ए कोलन इक्वल्स टू 10। तो ए कोलन इक्वल्स टू 10 करने से क्या हो गया, उस वेरिएबल में 10 वैल्यू चले गई, और उस 10 वैल्यू का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अंदर इनपुट ले जा रहा हूँ, और आउटपुट जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 2000। ठीक है, तो प्रोसीजर के अंदर ही मैंने क्या किया था, मैंने
डिक्लेयर किया था, और डिक्लेयर करके मैंने सॉरी प्रोसीजर के अंदर मैंने क्या किया था, उसको असाइन किया था 2000, और उसी वैल्यू को मैंने क्या किया था, प्रिंट किया था। तो ये वैल्यू मेरी क्या दिखा रहा है, वैल्यू ऑफ एज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, अब एक प्रोग्राम बना के देखते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको असाइनमेंट में दिया है। तो असाइनमेंट मैंने क्वेश्चन दिया है कि राइट ए PSK प्रोग्राम टू क्रिएट ए प्रोसीजर विच इनपुट ए नंबर एंड फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो मतलब मुझे क्या करना है, एक प्रोसीजर क्रिएट करना है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्रिएट करना है, तो प्रोसीजर का नाम भी मैंने यहाँ पे दिया है, प्रोसीजर अंडरस्कोर फैक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं प्रोसीजर 1, और इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसीजर का नेम देते हैं प्रोसीजर अंडरस्कोर फैक्ट। ठीक है, अब इसमें कितने आर्गुमेंट्स होने चाहिए, तो इसमें आर्गुमेंट होने चाहिए 2, पहला होना चाहिए इनपुट, दूसरा होना चाहिए आउटपुट। ठीक है, तो मतलब जिसका भी मुझे फैक्टोरियल निकालना है उसको मैं क्या करूंगा, इनपुट मोड में लूंगा, और जिसमें मुझे फैक्टोरियल चाहिए उसको मैं क्या करूंगा, आउटपुट मोड में लूंगा। ठीक है, तो ए इन नंबर और बी आउट नंबर। फिर उसके बाद इस करके मैं क्या कर रहा हूं, बिगिन कर रहा हूं, और बिगिन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर फाइनल आउटपुट दिखाना है कि फैक्टोरियल उसका क्या होगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ वेरिएबल भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल निकालना है, तो मुझे एफ नंबर कोलन इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अंदर हम आ जाते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, अब एग्जीक्यूट करना है एक लूप। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन 1 डॉट डॉट, और ए तक मुझे क्या करना है, लूप चलाना है, क्योंकि मुझे ए का क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर आई इन 1 डॉट डॉट ए तक लूप चलाया। अंदर में लिखूंगा एफ कोलन इक्वल्स टू एफ इंटू आई। ठीक है, और उसके बाद मैं लगा दूंगा एंड लूप। तो मेरा एट द एंड ऑफ द लूप मेरा जो फैक्टोरियल है वो फैक्टोरियल किस में चला जाएगा, एफ में आ जाएगा। ठीक है, एफ में मेरा फैक्टोरियल निकल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, बी कोलन इक्वल्स टू एफ कर दूंगा। तो बी कोलन इक्वल्स टू एफ करने से क्या होगा कि मेरा फैक्टोरियल जो है वो किस में चला गया, बी में चला गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं उसको चाहूं तो प्रिंट भी कर सकता हूं यहाँ पर कि डीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और फिर मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, और मैं लिख रहा हूं बी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें आउट पैरामीटर यूज कर रहे हैं, हम प्रोसीजर को, प्रोसीजर से क्या कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करके मैंने क्या कर दिया, एक प्रोसीजर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड प्रोग्राम में जो प्रोसीजर 2 प्रोग्राम था, इसमें मुझे क्या करना है, उसको कॉल करना है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा एक्स कोलन नंबर इज इक्वल टू, और मेरे को जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है मैंने क्या किया, उसको इनपुट ले लिया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं प्रोसीजर का नेम प्रो1 की था। ठीक है, तो मैंने लिखा एक्स कॉमा, और मुझे आउटपुट किस में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई, और वाई को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वाई नंबर। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए फैक्टोरियल ऑफ, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स, और फिर लिखते हैं हम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिखते हैं वाई। क्लियर है, तो x का फैक्टोरियल मिलेगा मुझे y में, तो मैंने x और y दोनों को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोसीजर 2। तो यहाँ पर प्रो1, मैंने प्रो1 के नाम, अच्छा मैंने बनाया था प्रोसीजर अंडरस्कोर फैक्ट। एक बार और देख लेते हैं कि प्रोसीजर हमारा क्या था, प्रोसीजर अंडरस्कोर फैक्ट। तो मुझे कॉल में भी वही लगाना पड़ेगा, प्रोसीजर अंडरस्कोर फैक्ट। तो अब यहाँ पे हम कॉल करते हैं, तो आप देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इनपुट दूं और उस इनपुट का मुझे क्या करे, फैक्टोरियल मिले। तो ये जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है 5, यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एम्परसन एक्स। तो जिसका ये मैं इनपुट दूंगा उसका क्या करेगा, वो प्रोसीजर मुझे फैक्टोरियल निकाल के देगा। सपोज मैं लिख रहा हूँ 3, तो ये फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6 दिखा रहा है। सपोज मैं देता हूँ 4, तो ये दिखाएगा फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला तरीका, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, किसी प्रोग्राम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ,
इनपुट ले रहा हूँ और इनपुट से मैं क्या कर रहा हूँ, उसका फैक्टोरियल निकाल के दिखा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर क्या करूँ, उसका फैक्टोरियल निकालूं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल अगेन n नंबर। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल n एस नंबर। फिर मैं लिख रहा हूँ एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोसीजर नेम अंडरस्कोर फैक्ट, मतलब प्रोसीजर अंडरस्कोर फैक्ट, दैट इज द प्रोसीजर नेम। किसका निकालना है मुझे, तो निकालना है मुझे 5 का निकालना है, और आउटपुट मैं दे रहा हूँ किसमें, मैं n में। तो मेरे को लिखना पड़ेगा कोलन n। ठीक है, तो तब क्या करेगा ये, आउटपुट यहाँ पे आ गया है, आउटपुट किस में आ चुका है, एन में आ चुका है। अब मुझे आउटपुट को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एन। तो प्रिंट एन करने से क्या करेगा, उसकी वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करके दिखा देगा। तो प्रोसीजर का आउटपुट जो मुझे मिला था एन में मुझे मिला था 120। तो 5 का जो आउटपुट आया था वो आया था 120। अब अगर मैंने अंदर जो मैंने कमेंट आउट किया था उसको अगर मैं हटा दूं तो मुझे क्या करेगा, 2 बार आउटपुट दिखाएगा। पहले तो जो प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो रहा है वहीं पे भी आउटपुट दिखा देगा, और मैं चाहूं तो प्रिंट करके एन की वैल्यू प्रिंट करके भी देख सकता हूं कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो प्रोसीजर का हमें यूज क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर का हमें यूज करना पड़ता है कि हम कोई सेट ऑफ थिंग्स हम क्या करें, एग्जीक्यूट करें। क्लियर है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो सेकंड प्रोग्राम है हमारा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टी टेबल का निकाल रहे हैं, मतलब 2 पैरामीटर लेगा, 2 पैरामीटर में एक होगा इनपुट, एक होगा आउटपुट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं 2 और 5। ठीक है, सॉरी, दोनों के दोनों इनपुट है हमारे। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे क्या है, इनपुट है। ठीक है, 2 पैरामीटर है, और हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालनी है। कब तक, 5 तक, मतलब 2 की टेबल मुझे 5 तक डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 का क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप लोग बना लेंगे। अब हम देखते हैं फंक्शंस। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा, हमने देखा प्रोसीजर्स। ठीक है, तो प्रोसीजर भी हमने पहले देखा, हमने प्रोसीजर, दूसरा हमने देखा स्टोर प्रोसीजर। प्रोसीजर और स्टोर प्रोसीजर में डिफरेंस क्या था कि प्रोसीजर प्रोग्राम के अंदर ही क्रिएट कर रहे थे, अंदर ही यूज कर रहे थे। स्टोर प्रोसीजर क्या करते थे, हम स्टोर करके रख दे रहे थे ताकि हम कितने भी प्रोग्राम में उसको हम कॉल कर सकें। और फिर हमने देखा हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोसीजर्स। तो ये हमने 2 तरीका देखा, एक तो विद इन अ प्रोग्राम, मतलब एक पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम के अंदर हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा थ्रू एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एग्जीक्यूट या एग्जिक। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जो एग्जीक्यूट था उसका हम यहाँ पर एग्जीक्यूट की जगह एग्जिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट प्रोसीजर अंडरस्कोर फैक्ट, और मैं इनपुट दे रहा हूं 3, आउटपुट में ले रहा हूं n में, और फिर मैं लिखता हूं प्रिंट n, तो आउटपुट मुझे मिल रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म एग्जिक या फिर एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर। अब हम देखते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो प्रोसीजर और फंक्शन में हमने डिफरेंस पढ़ा। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, वेयर एज प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हम आउट पैरामीटर से वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, अब हम दे रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन और प्रोसीजर में सिर्फ सिंटेक्स में एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस वो है कि रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न टाइप मुझे क्या करना है, एक रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर है। इसमें भी सेम इन आउट एंड इन आउट पैरामीटर होते हैं, सेम रोल है उनका भी, इन आउट और इन आउट पैरामीटर का। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर है, वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये एक वैल्यू रिटर्न करना ही है उसको। जैसे हम लोग सी का जो मेन फंक्शन यूज करते हैं, सी का जो मेन फंक्शन रहता है वो हम डायरेक्टली लिखते हैं मेन। ठीक है, तो वो क्या है, प्रोसीजर है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। लेकिन सी प्लस प्लस में जब हम जाते हैं तो सी प्लस प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फंक्शंस। क्लियर है, सी प्लस हम फंक्शंस लिखते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होता है, वो इंट मेन हो जाता है। क्लियर है, तो वो हो जाता है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन है तो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए उसका कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो अब हम देखते हैं फंक्शन। तो पहले हम देखते हैं एक फंक्शन क्रिएट करके, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ बिगिन, और बिगिन करके मैं लिखता हूँ फंक्शन, और फंक्शन में लिखता हूँ fun1 या फन। ठीक है, फंक्शन का नाम लिखते हैं मैंने फन, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू ले रहा हूँ a इन नंबर। ठीक है, यहाँ मुझे बताना पड़ेगा रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप मैं दे रहा हूँ रिटर्न नंबर। ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा इस, और इस करके
अब मुझे अगर कुछ डिक्लेयर करना है तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा यहाँ पर बिगिन करूंगा, और बिगिन करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा कि जैसे मुझे उसका कुछ, जो भी मुझे उसका क्या करना है, कंप्यूट कराना है। ठीक है, फंक्शन हमेशा हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू कंप्यूट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस ए से मैं क्या कंप्यूट करना चाहता हूँ, तो वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तो सपोज मुझे अभी क्या करना है, मुझे कुछ भी कंप्यूट नहीं करना है, मुझे इसी को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न ए, और फिर मैं लिखूंगा एंड। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोसीजर मेरा कंप्लीट, सॉरी फंक्शन मेरा क्या गया, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, और उस प्रोग्राम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ फन, और मैं क्या कर रहा हूँ, 5 लिखता हूँ। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये प्रोग्राम में एरर आएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ। तो मुझे एक वैल्यू के लिए एक वेरिएबल चाहिए जो इसकी वैल्यू को क्या करे, असाइन करे। जो भी वैल्यू है रिटर्न कर रहा है उसको असाइन किया मैंने, असाइन करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो प्रिंट कर रहा हूँ divs अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहीं पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू, और x की वैल्यू मैंने क्या कर दी, प्रिंट कर दी। ठीक है, तो ये मेरा पहला फंक्शन हुआ। मैं इसको कॉल करता हूँ @फंक्शन से, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इनकाउंटर्ड सिंबल नंबर व्हेन वन ऑफ एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने डिक्लेरेशन सेक्शन में ही लिखा था, सॉरी यहाँ भी मैंने बिगिन ही लिख दिया है, यहाँ पे आना चाहिए डिक्लेयर। तो देखिए x इजिकल्स टू 5 मेरा क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न करके क्या कर रहा है, उसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने a की वैल्यू 5 इनपुट दी थी, उसी को मैंने क्या किया था, रिटर्न किया था। रिटर्न करके जो वैल्यू मेरे पास आई थी उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन विद इन अ प्रोग्राम। अब इस फंक्शन को मैं चाहूं कि मैं इसको स्टोर्ड फंक्शन बनाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से स्टोर्ड फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, तो मैं लिखता हूँ क्रिएट फंक्शन, और मैं लिखता हूँ, सपोज मैं फैक्टोरियल का ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ क्रिएट फंक्शन फैक्ट, और फैक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट ले रहा हूँ एन, इन और नंबर। ठीक है, तो अब इसमें इनपुट पैरामीटर तो हमें समझ में आ रहा है कि एक इनपुट लूंगा और उसका मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल निकालूंगा, और उसको मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अब इसमें आउट पैरामीटर और इन आउट पैरामीटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फंक्शन कैन ओनली रिटर्न ओनली वन वैल्यू। ठीक है, फंक्शन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करनी है तो मुझे कॉल बाय रेफरेंस यूज करना पड़ता था C++ में। यहाँ पर वही कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आउट पैरामीटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने वैल्यूज मुझे रिटर्न करानी है मैं उतने आउट पैरामीटर्स यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे दो वैल्यू रिटर्न करानी है तो एक तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर ही रहा हूँ, एक मैं आउट पैरामीटर से रिटर्न कर सकता हूँ। अगर मुझे तीन वैल्यू रिटर्न करानी है तो एक रिटर्न कर ही रहा हूँ मैं, दो वैल्यू में आउट पैरामीटर से रिटर्न कर सकता हूँ। क्लियर है? तो अब मैं लिख रहा हूँ क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम एन इन नंबर, फिर मैं लिखना पड़ेगा रिटर्न, और रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है नंबर इज, और इस करके अब मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो मैं लिख रहा हूँ एफ नंबर कोलन इक्वल्स टू 1। ठीक है, एफ नंबर कोलन इक्वल्स टू 1। तो मैंने एक वेरिएबल लिया और उसको मैंने क्या किया, 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अगेन मैं लिखता हूँ बिगिन, और बिगिन करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एन की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ मैं, उसका मैं निकालूंगा फैक्टोरियल। तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन 1 डॉट डॉट एन लूप, और इनसाइड द लूप एफ कोलन इक्वल्स टू एफ इंटू आई। ये हो गया हमारा एंड लूप। सो एट द एंड ऑफ द लूप मेरा जो फैक्टोरियल है वो f में आ गया है। इस f की वैल्यू को मुझे क्या करना है, इस f की वैल्यू को मुझे डायरेक्टली क्या करना है, रिटर्न कर देना है। तो मैं लिख रहा हूँ रिटर्न f। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एंड। तो ये हो जाएगा मेरा स्टोर्ड फंक्शन। तो फंक्शन का नेम हमने दिया था फैक्ट, तो प्रोग्राम नेम था मेरा fun1, मेरा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, फंक्शन क्रिएट हो चुका है, तो फंक्शन का नेम जो है वो है फैक्ट। अब फंक्शन को मुझे क्या करना है, मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो मुझे दूसरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सेकेंड प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ डिक्लेयर, और डिक्लेयर करके मैं
एक वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, और उसकी वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, और दूसरी वैल्यू को मैं दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मुझे क्या करना है, उसका आउटपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी कोलन इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ ए। ठीक है, जैसे हम लोग सी में यूज करते थे बी इज इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ ए, यहाँ पे बी कोलन इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ ए लिखना पड़ेगा मुझे। अब मुझे फैक्टोरियल निकल चुका है, फैक्टोरियल निकल के मुझे बी में आ चुका है, मुझे इसकी वैल्यू क्या करना है, डिस्प्ले कर देनी। तो मैं लिख रहा हूँ डीवीएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी। ठीक है, और बी लिखने से मेरा क्या होगा, वैल्यू प्रिंट कर देगा किसकी, फैक्टोरियल की। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ fun2, तो मुझे एक वैल्यू तो इनपुट ले रहा है, मैं लिखता हूँ 5, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं लिखता हूँ 4, ये मुझे आउटपुट आ रहा है फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ फंक्शन, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि एक प्रोसीजर, एक पर्टिकुलर पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि मैं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के अंदर मैं क्या करूं, फंक्शन को कॉल करूं। तो मुझे जैसे नॉर्मल फंक्शंस कॉल करते थे वैसे ही लिखना है, सेलेक्ट फैक्ट ऑफ, जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, मुझे निकालना है 4 का, फ्रॉम ड्यूअल। तो ये मुझे क्या करेगा, फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। क्लियर है? सो सेलेक्ट फंक्शन नेम along विद पैरामीटर्स फ्रॉम ड्यूअल। ड्यूअल हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें किसी टेबल से उसको एसोसिएट नहीं करना है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब फंक्शन को भी हमने देख लिया कि दो तरीके से कैसे कॉल कर सकते हैं, प्रोसीजर को भी हमने देख लिया कि दो तरीके से कैसे कॉल कर सकते हैं। हमने प्रोसीजर देख लिया, हमने फंक्शन देख लिया, हमने स्टोर प्रोसीजर देख लिया, हमने स्टोर फंक्शन देख लिया। ठीक है, तो जहां भी स्टोर फंक्शन स्टोर प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे स्टोर करके रख रहे हैं ताकि हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर उसको हम क्या कर सकें, कॉल कर सकें। और अगर मैं फंक्शन लिख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के अंदर ही फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम मतलब एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में मैं क्या कर रहा हूं, उसको कॉल नहीं कर सकता। क्लियर है? अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, अदरवाइज ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं लैब में। ये पहला तो मैंने बना दिया, दूसरा मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत इजी है, बन जाएगा आप लोगों से। तीसरा भी पावर है, इजी है, 2⁵ निकालने के लिए पावर POW फंक्शन बनाना है आपको एक। चौथा ये मैंने बना दिया फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन। हाँ, अब पांचवा प्रोग्राम ये है कि मुझे फंक्शन क्रिएट करना है, उस फंक्शन में मुझे क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल को क्या करना है, इनपुट लेना है, और उसका क्या करना है, एरिया प्रिंट करेगा। मतलब मुझे लिखना है सेलेक्ट प्रिंट एरिया ऑफ 4 फ्रॉम ड्यूअल। तो 4 जो होगा वो रेडियस ऑफ सर्कल होना चाहिए, और ये क्या डिस्प्ले होना चाहिए, उसका एरिया डिस्प्ले होना चाहिए। क्लियर है? तो ज्यादा प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ 5 प्रोग्राम है। ये 5 प्रोग्राम आप लोग बना लेंगे। अगले लैब में हम लोग देखेंगे ट्रिगर्स। ठीक है, ट्रिगर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कुछ 6-7 प्रोग्राम हमें इसमें देखने हैं, तकरीबन 8 प्रोग्राम देखने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोसीजर में प्रैक्टिस लगेगी, बिकॉज ट्रिगर इज एन स्टोर्ड प्रोसीजर विच इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, जो हमारा प्रोसीजर है उसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी डाउट है आप बना के देख लेंगे, जो भी डाउट रहेगा वो पूछेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट?